हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल आइए ज़िंदगी में। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, भारत में मानसून कैसे आता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो जून आते ही जो एक महीना कंटिन्यूस डेली बारिश होता है जिसे मानसून कहा जाता है, वो आखिरकार आता क्यों है। और आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके द्वारा प्रेडिक्शन किया जाता है कि इस साल का मानसून नॉर्मल रहेगा या फिर नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही रहेगा या नॉर्मल से कम रहेगा। तो आखिरकार ये होता क्यों है। तो वो दो इफ़ेक्ट के कारण होता है दोस्तों, ला नीना और इल नीनो इफ़ेक्ट के बारे में के कारण ही होता है कि मानसून में प्रभाव पड़ता है। तो वो चीज़ हम देखेंगे। आज हम देख लेते हैं कि आखिरकार मानसून आता क्या है। तो साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है इसे, क्योंकि कॉन्टिनेंट साउथ इंडियन कॉन्टिनेंट जहाँ पर लाई करता है, उसके साउथ वेस्ट से ही क्रिएट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जून से सितंबर के महीने में दोस्तों समर सीजन होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों एजेंट हैं साउथ मानसून क्रिएट करवाने में। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि सबसे पहले केरला आता है। अरेबियन सी से जो क्रिएट होता है विंड, वो इंडिया में बारिश करवाता है। और जो बे ऑफ बंगाल से क्रिएट होता है विंड, हाई प्रेशर विंड, वो बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट की तरफ रेन करवाता है। तो अरेबियन सी वाला जो विंड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल, क्योंकि थार डेजर्ट प्रेजेंट है वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में, और वो लीड करता है कि एक स्ट्रॉन्गर विंड, हाई प्रेशर विंड क्रिएट हो और वो कैरी करके अपने अंदर मॉइस्ट एयर को लेकर पूरे भारतवर्ष में बारिश करवाता है दोस्तों। तो दो ब्रांच है, मैंने जैसा कि बताया साउथ वेस्ट मानसून का, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो आखिरकार होता क्या है कि अर्थ एक्सियल टिल्ट है 23.5 डिग्री। तो दिसंबर के महीने में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है वहाँ वार्म, दिसंबर के महीने में दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है। और हम मार्च 21 से जून 22 की ओर देखते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में फिर ठंडा हो जाता है, विंटर। तो वही कारण है दोस्तों। तो समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, तो वो लीड करता है कि जो भी एटमॉस्फेयर लैंड सरफेस या सी सरफेस को हिट करने में। तो हम वीडियो में देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में हम ले लेते हैं एक साइड अरेबियन सी को एज्यूम करते हैं और वेस्टर्न कोस्ट को एज्यूम करते हैं। तो अरेबियन सी दोस्तों जो है उसमें वाटर प्रेजेंट है, वो ट्रांसपेरेंट है, और जो लैंड है वो लैंड हीट करता है फास्टर, ये हम जानते हैं। और वाटर को थोड़ा समय लगता है हीट होने में, और उतना ही लेट से ही वो फिर अपना रिलीज करता है हीट। और जो लैंड है वो जल्दी हीट होता है और जल्दी कूल भी होता है दोस्तों, क्योंकि ये ओपेक है और सॉलिड है। और वाटर जो है हीट लेट से करता है और स्लोली कूल भी करता है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि आखिरकार ये जो साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट होता है, इसका जो मेन फंडा है वो यहीं पर है। तो वो हम देखेंगे दोस्तों, आखिरकार वो मेन फंडा है क्या। तो टेम्परेचर समर सीजन में राइज करता है, तो इवापोरेशन होता है वाटर का,
सी से, जैसे कि अरेबियन सी हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं। तो इन कंपैरिजन टू सी, लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा राइज करता है दोस्तों। अगर सी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और उस एयर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो लैंड का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो एयर इवापोरेट होकर रहेगा वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। समर सीजन में ही लैंड और सी में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, जिसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। उसके कारण लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है लैंड के सरफेस में। तो ट्रोपोस्फेयर में जो एयर, वार्म एयर रहता है लैंड की तरफ से, वो हीट होके ऊपर की ओर जाता है और वो कूल हो जाता है, और उसके कारण दोस्तों जो लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट हुआ लैंड में वो खाली हो जाता है। तो उसका जगह लेने के लिए जो सी सरफेस का जो एयर है वो कंपैरिजन टू लैंड सरफेस वो थोड़ा हाई प्रेशर का रहता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो वहाँ तो सी से लैंड की ओर हवा जाता है, उसे सी ब्रीज कहते हैं दोस्तों। और जो इवापोरेट होके जो वाटर लैंड सरफेस का ऊपर गया वो क्लाउड बन जाता है, वो रेन क्रिएट करवाता है। और कुछ एयर ठंडा होके फिर ऊपर की ओर जाकर ठंडा होकर फिर वो सी की ओर चले जाता है, और ये साइकिल चलते रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न घाट है, तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट जो माउंटेन है वो हिट किया जाता है। तो जो मॉइस्ट एयर है वो आते आते माउंटेन को क्लाइम करते करते वो कंडेंस हो जाता है। तो टेम्परेचर जो डिक्रीज होने से हाइट, टेम्परेचर डिक्रीज होता है दोस्तों हाइट इंक्रीज होने पे, और वो जो मॉइस्ट एयर है वो कंडेंस होके वो वहीं पर बारिश क्रिएट कर देता है और टेम्परेचर वहाँ का फॉल हो जाता है, जिसे सी ब्रीज भी कहते हैं। और जो माउंटेन के अपोजिट साइड जब जो मॉइस्ट एयर नीचे आता है तो टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्टीट्यूड डिक्रीज करता है तो टेम्परेचर राइज करता है। इसके कारण दोस्तों वेस्टर्न घाट्स पे रेन क्रिएट होता है, और सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरला में आता है, उसके बाद ही फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में धीरे धीरे ये जो साइकिल मैंने बताया वो साइकिल चलते रहता है, और उसके कारण ही क्रिएट होता है साउथ वेस्ट मानसून। ये थार डेजर्ट और गुजरात का जो एरिया है, जो कच्छ का रीजन है, वो मेन रीजन है दोस्तों क्रिएट करने में ये साउथ वेस्ट मानसून। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मानसून जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस दोस्तों बिटवीन लैंड एंड सी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा लैंड और सी के बीच में, उतना ही ज़्यादा अच्छा मानसून आने की अनुमान होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मैं मानसून के बारे में थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर पाया हूँगा। तो हम और एक वीडियो लाएंगे कि ला नीना और इल नीना